छत्तीसगढ़ में महतारी की मूर्ति क्षतिग्रस्त मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मूर्ति खंडित करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खंडित करने वाले आरोपी से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है और जहां पर तेलीबांधा थाने में पुलिस उस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। देखिए, बात की जाए तो जहां छत्तीसगढ़िया महतारी की मूर्ति के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की जाती है, मूर्ति को खंडित भी किया गया था और फिर उसके बाद जो आरोपी जिसने मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की थी, उस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके पहले बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के बाद लगातार मांग भी की जा रही थी कि दोबारा से स्थापित की जाए मूर्ति, और इसी के चलते अब जब आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, साथ ही मूर्ति भी विस्थापित कर दी गई है। यही वो आरोपी जिसने महतारी के साथ छेड़खानी की है। और देखिए, छत्तीसगढ़िया महतारी की जो मूर्ति बनाई गई थी उसके साथ तोड़फोड़ की गई थी, उसे डैमेज किया गया था और उसके बाद बड़े स्तर पर जो प्रदर्शन लोग करते नजर आए थे, लगातार मांग की जा रही थी। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के ये मांग की जा रही थी। सभी हिंदू संगठन के जो लोग थे वो इकट्ठा होते हैं, लगातार नारेबाजी भी करते हैं और उसके बाद अब आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस स्थान पर जो छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति बनाई गई थी, उसे दोबारा से बना दिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी करिश्मा सोनी हमारे साथ जुड़ रही हैं। करिश्मा, देखिए, जिस तरह से जब यह मामला सामने आता है, छत्तीसगढ़िया महतारी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की जाती है, छेड़खानी की जाती है, प्रदर्शन किया गया बड़े स्तर पर, उसके बाद अब आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन क्या कुछ कारण रहा होगा जिस तरह से इस युवक ने, इस आरोपी ने छेड़छाड़ की है मूर्ति के साथ? जी बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ और उसे क्षतिग्रस्त करने के मामले में जो आरोपी था उसे जो है पकड़ लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि अभी मैं तेलीबांधा थाना के बाहर ही खड़ी हूँ, जहां पर अंदर आरोपी से लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। जो आरोपी है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है और पूछताछ में भी वो कोई भी बात जो है पूरी साफ तरीके से नहीं बता पा रहा है, ना अपना नाम बता पा रहा है, ना ही वो कहाँ से आया है, कहाँ वो रहता है, और तरह तरह के जो है यहाँ पर देखिए कहानी बनाता हुआ भी नजर आ रहा है। BSTV आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस आरोपी की दिखा रही है और उसके साथ साथ हम अंदर भी मौजूद थे। हमने भी जो वार्तालाप पुलिस से हुई वो भी सुनी। और खास बात आपको ये बताऊंगी, मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने उस आरोपी को, मूर्ति को जो है क्षतिग्रस्त करते हुए देखा है, मूर्ति को खंडित करते हुए देखा है। उनसे भी सीधा बात करेंगे। आप जो है तेलीबांधा थाने के मतलब वही चौक के ऑटो लगाता हूँ, क्या कुछ आपने देखा था? मैं वो मूर्ति को तोड़ा तो देखा था मैंने। उसके बाद वो चिल्लाया तो वो भाग गया, चिल्लाया तो भाग गया। उसके बाद फिर उस थोड़ी देर जाने के बाद फिर आया, फिर तोड़ा, फिर उसको चिल्लाया, फिर भाग गया। फिर हम लोग के पास सवारी मिल गई तो हम लोग सवारी लेके चले गए। ये बुधवार 11-12 बजे की बात है ये। जी, मतलब आपने पूरी तरीके से देखा? मैंने देखा तोड़ते हुए। उसके बाद फिर हम लोग सवारी लेके चले गए। सवारी ले जाने के बाद फिर आए तो देखे फिर वो नहीं था। फिर उसके बाद शुक्रवार या गुरुवार की दिन की बात है, जो नगर निगम पालिका लिखा है, लाइट को उसको तोड़ते गया तो हम लोग उसको चिल्लाए, वो फिर भाग गया। फिर उसके बाद फिर दोबारा आया, फिर भागा, फिर राम मंदिर तरफ भागा। राम मंदिर तरफ भागने के बाद फिर हम लोग को सवारी मिल गई, हम लोग चले गए। उसके बाद आइडिया नहीं है। फिर ये जो आरोपी है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। पागल है, हाँ पागल है, पूरा पागल है। मगर उतना भी पागल नहीं है जिस हिसाब से वो बातचीत करता है, समझे। भगाने से भाग जाता है, आता है, फिर तोड़ता है, हरकत करता है पागलों जैसा। मगर पागल है कि ये नहीं मालूम, अपन तो नहीं बोलते, तो डॉक्टर बताएगा। पहले भी आपने इस आरोपी को देखा है आसपास इस तरीके की हरकतें? हाँ, उसको बुधवार से ही देखा हूँ। उसके बाद वो फिर मैग्नेटो गया, मैग्नेटो में भी मारे हैं किसी ने, वो चोरी कर रहा था बोलते, तो मारे हैं उसको मैग्नेटो में। उसके बाद से फिर अपन को सवारी मिल गई तो हम चले जाते। हम लोग के ऑटो वाले मैडम, हम लोग को पता नहीं रहता इस बात के बारे में। जब जो देखते हैं वही बताते, बाकी अन्यथा कोई चीज नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने भी अपने जो है आंखों से देखा कि किस तरीके से आरोपी जो है उसने मूर्ति को खंडित किया था। बार बार चिल्लाने पर भी जो है वापस आकर फिर से जो है वो मूर्ति को खंडित करता हुआ नजर आ रहा था। और अभी लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और तरह तरह की कहानियां बनाता हुआ वो अंदर जो है पुलिस थाने में पूछताछ के दौरान नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पर जो है पूरी जांच की जाएगी। अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है, नाम से लेकर के कहाँ ये आरोपी कहाँ से आया है या फिर राजधानी रायपुर में कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ इसके ठिकाने हैं, क्या पहले कोई चोरी की वारदात या कोई भी आपराधिक प्रकरण इस पर दर्ज है। इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है।
विषित युवक से देखिए लगातार पूछताछ की जा रही है करिश्मा, लेकिन अब तक इस बीच क्या कुछ मालूम चला है, कहां से ये आरोपी आया है और साथ ही परिजनों का इस पर क्या कुछ कहना है, जानकारी उन्हें लग पाई है इस पूरे मामले पर? देखिए, ये जो आरोपी है वो यहाँ राजधानी रायपुर में इसी तरीके से भटकता हुआ नजर आया है। खासतौर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा वीआईपी चौक यानी कि राम मंदिर के आसपास जो है इसे बार बार देखा गया। सीसीटीवी फुटेजेस में भी जो है हल्की झलक इसकी नजर आ रही है, जो कि चौक के आसपास ही है। और पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो है इस पर पूरी जांच की जा रही है। खासतौर पर रायगढ़ या सारंगगढ़ तरफ का जो है पुलिस आशंका जता रही है कि ये जो आरोपी है हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो बातचीत कर रहा है, जिस तरीके से उसकी बोली भाषा जो है वो नजर आ रही है, तो उनका कहना है कि हो सकता है कि ये रायगढ़ सारंगगढ़ से जो है आरोपी वहां से आकर के राजधानी रायपुर में कई समय से रह रहा हो। इस तरीके की आशंका जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जो है इस पर पूछताछ जारी है। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड के आसपास इस आरोपी को पहले भी देखा गया था और आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने भी यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑटो चालक है उन्होंने भी जो है इसको कई बार वहां पर देखा है और साथ ही में कई बार जो है चोरी के छोटे मोटे आरोप भी जो है इस पर लगते हुए नजर आए आसपास के लोगों द्वारा। तो हो सकता है कि और भी आपराधिक प्रकरण जो है इस पर दर्ज हो, ना राजधानी रायपुर में बल्कि हो सकता है कि अन्य जगहों पर भी हो, और लगातार पूछताछ इस पर जारी है। लेकिन छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति को इस तरीके से खंडित करना कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोगों की आस्था भावना को ठेस पहुंचाना है, और जिसको लेकर के कल बड़ा प्रदर्शन भी राजधानी रायपुर में देखा गया। यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने जो है बड़ा प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और ये मांग की कि 3 दिनों के अंदर जो है मूर्ति को दोबारा वहां पर स्थापित किया जाए और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आज राजधानी रायपुर में उसी चौक पर जो है छत्तीसगढ़ महातारी की नई मूर्ति लग चुकी है और आरोपी को भी पकड़ लिया गया है और आरोपी से लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। बीएसटीवी पर आप इस आरोपी की जो तस्वीर है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आरोपी है आसपास की ओर घूमा करता था और इसी आरोपी ने जो है मूर्ति को खंडित किया था। बिल्कुल, और देखिए लगातार पूछताछ की जा रही है, बड़े खुलासे भी इस बीच हो सकते हैं। करिश्मा, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।